हो यार, तुम ही हो मर्द रक्षक। उतरो यार, तुम ही हो जो यार मर्दों को बचा सकते हो। उतरो लेके लाठी। असलियत तक ना पहुंच जाए, इसलिए अक्सर उसे कोइंसिडेंस बोल के बात को दबा दिया जाता है। ओ भाई खुलासा, भाई क्या खुलासा। लोगों को रोजगार मिले, कॉन्सरपेसी फैलाओ इंटरनेट पे। इलॉन मस्क ने अपनी 11 बिलियन डॉलर की इनकम पे तो क्या हाल है मेडजन? तो आज हम लोग बात करने वाले हमारे वही कॉन्स्टरपेसी वाले मरीज के बारे में यार। भाई ये जो मरीज है ना भाई, इसके ऊपर वीडियो बनाए हुए मेरे को मुश्किल से 6 से 7 दिन हुआ होगा यार। फिर ये अपना नया गंद लेके पहुंच गया। अभी कुछ समय पहले यार एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। भाई इंतजार नहीं वो प्लेन की आग बुझने का भी, उससे पहले ही वीडियो डाल दिया। फिर इसके जो फैनवा फुनवो है ना यार, मेरे को कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि कुलदीप भाई के बारे में कैसे बोल दिया। भाई ऐसे आदमी के ऊपर बोलना, सोचना भी घटिया है यार। व्यूज की जो लालच है ना भाई मेरे अंदर भी है, उन सब क्रिएटर के अंदर होगी भाई जो वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि हम लोग वीडियो ही बनाते हैं व्यूज के लिए, ताकि व्यूज आए यार। बहुत लोगों का काम ही चल रहा है भाई व्यूज से ही, सबको समझ आता है। पर भाई कुछ तो इंसानियत रखो यार। ये बंदा का जब जब पेट खराब होता है ना यार, तब तब ये इंस्टाग्राम में उतर जाता है पेट सफा करने। ऐसा नहीं कि पेट सफा ले और बाथरूम में बैठ के वहां सफा करे, नहीं यार। कॉन्स्टरपेसी जैसा मुंह लेके अपना एक इमेजिनरी थ्योरी फैलाने पहुंच जाता है। बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ मर्द शादी नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है ये तो? जेन्युइन शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो लोगों की दिमाग चटक जाएगी। तुमको फॉलो मार देना भाई साहब, इसीलिए वो बोलेगे नहीं यार मेरे पास पहले से ही है थ्योरी का भंडार, मेरे को शादी करके और थ्योरी नहीं चाहिए। अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर का सीईओ एंडी बायरन कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में अपनी बीवी के ऊपर चीट करता हुआ पकड़ा गया था। हाँ, बुरा लगा उसकी वाइफ के लिए, मुझे भी। लेकिन अब ये देख, मीडिया ने इस पूरी न्यूज को सिर्फ एक एंगल से दिखाया। बेचारी वाइफ, बहुत गलत हुआ उसके साथ, मर्द हमेशा गलत होते हैं, डिवोर्स के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, सारी सिंपैथी सिर्फ वाइफ के साथ, व्हिच इज ओके। हाँ तो लेकिन जिस एचआर लेडी के साथ उस सीईओ ने चीट किया, क्रिस्टिन कैविट, वो भी तो शादीशुदा थी एंड्रू कैविट के साथ। व्हाट एग्जैक्टली? हमें से किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि किसी मीडिया हाउस ने उसके हस्बैंड एंड्रू कैविट के पेन को कभी। भाई तुम ही हो यार, तुम ही हो मर्द रक्षक। उतरो यार, तुम ही हो जो यार मर्दों को बचा सकते हो। उतरो लेके लाठी और बना दो उनकी भी हाथ की आटी वाटी। गजब यार, मेरे को प्राउड फील हो रहा है इसके लिए कि भाई ये जो बंदा है ना बहुत आगे जाएगा। इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा कि गोल चक्कर तक जाएगा, वापस घुमाएगा। कुछ भी चमनप्राश की शक्ति को ना भाई सोशल मीडिया में मत डाला करो भाई साहब, प्लीज। तुम तो डाल देते हो, फिर तुम्हारे जो थ्योरी चाटने वाले लोग हैं ना भाई, वो अलग ही थ्योरी फिर बना बना के फैला रहे होते हैं कहीं और। स्कूल में बच्चों से पिरामिड ऑफ गीजा के राज छुपाए क्यों गए? कौन से राज? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड। और पिरामिड ऑफ गीजा के कोऑर्डिनेट्स हैं 29.9792 डिग्री नॉर्थ। एग्जैक्टली सेम डिजिट्स, सेम ऑर्डर। कोइंसिडेंस? लोग किसी बात की असलियत तक ना पहुंच जाए, इसलिए अक्सर उसे कोइंसिडेंस बोल के बात को दबा दिया जाता है। ओ भाई खुलासा, भाई क्या खुलासा। स्कूल में जितने पढ़ाए मेरे को डाउट ही था यार, वो साले झूठ बोल रहे थे मेरे को। भाई आज क्या खुलासा यार। मैं जा रहा हूँ अपनी फीस वापस मांगने यार। चल भाई अंकित, बैग पैक कर, चल भाई वापस घर चलते यार। फीस वापस मांगना है भाई। चलो यार, सब अपना स्कूल भागो यार, कि तुम लोग साले गलत सलत पढ़ा रहे हो। फीस वापस करो। खैर, और सुन, अगर तू पिरामिड्स के बेस पेरीमीटर को लेता है और उसे हाइट से डिवाइड करता है तो पता है आंसर क्या आता है? क्या? 2 पाई। उस टाइम पे भी लोगों को पाई मालूम था? यस, और पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन्स लगे। एक स्टोन का वेट 2.5 टन से भी ज्यादा। 4,500 साल हो गए, ना सीमेंट यूज हुई ना कोई स्टील, लेकिन फिर भी टिके हुए बिना किसी इशू के। 4,500 साल पहले ये सब कैसे हो सकता है? हमें तो बस स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि इन पिरामिड्स के अंदर मम्मीज को रखा जाता था। ना कोई मम्मी मिली अंदर, ना कोई राइटिंग। एक मम्मी खुफू की कॉफिन चेक भी करी, एकदम खाली। कोई समझ ही नहीं पाया कि ये स्ट्रक्चर बनाए क्यों गए थे। ओह माय गॉड। और फाइनली सबसे शॉकिंग बात, तीनों पिरामिड्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली अलाइंड है और आयरन बेल्ट से। व्हाट? क्या ये पिरामिड्स कोई टाइम कैप्सूल का डोरवे हो सकते हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हजारों साल पहले बनाए हो इस धरती पे आने के लिए? ये तो पता नहीं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी हम बच्चों को अभी तक पढ़ाया गया वो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनके राज हमसे अभी तक छुपाए गए हैं। ताकि तुम जैसे चमन शक्ति चूर्ण की जो सेवन करते हैं ना, उसमें अपनी बकचोदी दे सके, इसीलिए ये पिरामिड बनाए गए थे यार। पेट खराब की जो निशानी है ना भाई, उसको इंस्टा में अपनी अलग चमन शक्ति चूर्ण में लपेट के मत चटाया करो लोगों को। रिक्वेस्ट मार रहा हूँ भाई अब। अरे भाई एक आदमी प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपको। रिक्वेस्ट समझ में आता है कि नहीं? हे भगवान,
बस सेफली लैंड हो जाए। ऐसे क्यों बोल रहे हो सर? अरे यार फिर प्लेन, अरे भाई तेरे को प्लेन से इतना क्या ही प्यार है यार। एक प्लेन में इसका व्यूज आया, इसको मिला थोड़ा सा बैक क्लास, उसके बाद भाई ने प्लेन की। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI-171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। टोक्यो कंट्रोल, दिस इज JL8696। कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं। AI-171 रेडी टू टेक ऑफ। यप। प्लेटर बिछा दी भाई, प्लेटर। भाई इंश्योर करता है यार कि पूरे दुनिया भर के मीडिया, दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के प्लेन कंपनी मिलके भाई को गाली दे। ये भाई का अंदर का विचार है। प्लेन रुक गया पर भाई नहीं रुका यार। 12 जून की एयर इंडिया की फ्लाइट के बाद से पिछले 1 महीने में 5 से ज्यादा फ्लाइट्स में इश्यूज आ चुके हैं। एयर इंडिया, स्पाइसजेट, इंडिगो, सब में खराबी। कभी इंजन फेलियर, कभी मैल फंक्शन, कभी टेक्निकल स्नैक। ओह यस, लेकिन सर एकदम से सभी प्लेन्स में खराबी आने की क्या वजह हो सकती है? ताकि तुम जैसे लोगों को रोजगार मिले। कॉन्सरपेसी फैलाओ इंटरनेट पे। इलॉन मस्क ने अपनी $11 बिलियन की इनकम पे ऑलमोस्ट 0 टैक्स दिया है 3 साल में। ये इलॉन मस्क तेरे को खुद आके बताया था कि भाई इतना मैंने कमाई किया, 0 टैक्स भरा। सपना में आते होगे भाई इनके। इलॉन मस्क, प्लेन वाले बड़े लोग हैं ना भाई, आ सकते हैं भाई, कोई भरोसा नहीं भाई, आ सकते हैं। हमारे सपने में तो भूत चुड़ैल, पिशाच, स्कूल क्रश, कॉलेज क्रश, पर भाई के सपने में ऐसे ही कॉन्स्टरपेसी वाले लोग आते हैं और उस सपने को भाई सच मान के लोगों को चटा देता है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? लोन्स। अरे भाई, लेकिन लोन का अमाउंट भी तो कभी वापस करना पड़ेगा। नहीं करते, सिर्फ इंटरेस्ट देते रहते हैं। और लोन का पैसा खत्म हो जाए फिर क्या? दूसरा लोन। अरे लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? देख, तुम ना दो मत खेल यार। एक तरफ अपने ही बच्चों दी, फिर अपने ही क्यों हुआ मत कर भाई, ऑडियंस को भी कुछ करने दे। ये $1 बिलियन कंपनीज के मालिक ना कभी भी बड़ी सैलरी नहीं लेते। ये हमेशा दूसरी कंपनीज में हिस्सा ओन करते हैं। ये देख, इलॉन मस्क, लैरी पेज, ज़करबर्ग जैसे बड़े बड़े बिलियनर सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं और लोन लेने के लिए जो अपनी कंपनीज जिनमें वो इन्वेस्ट करते हैं उसको एज कोलैटरल रख देते हैं और बैंक्स बड़ी आसानी से दूसरी कंपनीज को कोलैटरल रख के इन बिलियनर्स को लोन दे देती है। एग्जैक्टली। अरे लेकिन किसी भी लोन का डाउन पेमेंट भी तो करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं? डाउन पेमेंट सिर्फ गरीबों के लिए होता है जिनके पास पैसा नहीं होता और इसलिए वो लोन लेते हैं। देखो यार, मेरे को नहीं पता कि क्या फेक है क्या रियल है, क्योंकि ये तो कुछ भी चटवा देगा। की बात पे विश्वास मत किया करो यार, एक बार जाके खुद चेक किया करो। पता चला कुछ अनसेंड बता दिया, तुम कहीं और बोल दिए, इसको कुछ हुआ नहीं, तुम कुटा रहे होगे। अमीरों के लिए नहीं। बैंक्स को बिलियनर से टाइम टू टाइम इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक्स खुश हैं। बिलियनर्स का पैसा कहाँ जाएगा? तो इसका मतलब बिलियनर्स बढ़ते दम तक लोन लेते रह सकते हैं। एग्जैक्टली। बस उनकी नेटवर्क कंटिन्यूअसली बढ़ते रहनी चाहिए। इसलिए तो आज दुनिया में कर्ज बढ़ते ही जा रहा है। ये देख, आज इस धरती पे कर्जा $300 ट्रिलियन पार हो गया है और ये सबको पता है कि ये पैसा कभी नहीं चुकेगा। ओह माय गॉड। और अगर नेटवर्क ही कम हो जाए और बैंक को कोलैटरल देने को ही नहीं हो, फिर उस केस में भी शेल कंपनीज बना के बेल आउट मिल जाता है। अनबिलीवेबल। ध्यान रखना, ये टैक्सेस सिर्फ गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए नहीं। अब गरीबों की तो कच्चे गिल्ली कर दिया भाई, ये बोल के। गरीबों के लिए बने, अमीरों के लिए नहीं। अब बताओ यार, गरीब कच्चे कहाँ सुखाए बरसात में? कौन सी दीवार में जाके टांगे भाई अपनी कच्ची जो तुम गिले कर दिया? अब निचोड़ के पहनना पड़ेगा उनको, खुजली हो जाएगी बम में अलग। कच्चा गिल्ला ना भाई को बहुत बढ़िया से करने आता है। पहले बचपन में करता था ये खुद, अब लोगों का भी करवा दे रहा भाई। What the hell? क्या हुआ? आज के जमाने में जहाँ कल का भरोसा नहीं है, तूने 1.5 लाख का घर का फर्नीचर ऑनलाइन खरीदा है। हाँ तो डरा क्यों रहे? कैंसिल्ड। अरे रेंट कर ले रेंटो मोजो से। मेरे पास खरीदने का पैसा है तो रेंट क्यों करूं? तूने पूरे घर के 1.5 लाख दिए। हाँ, ये 1.5 लाख इन्वेस्ट करता, 15% के हिसाब से साल का रिटर्न मिलता 22,500। हाँ, रेंटो मोजो पे यही सामान आता 5,000 पर मंथ में, साल के 60,000। हाँ, अब 60,000 में से 22,500 डिडक्ट किए तो आए 37,000 पर ईयर, यानी कि सिर्फ 3,000 रुपए पर महीने में पूरे घर का फर्नीचर। मैं भी अच्छा कमाता हूँ, लेकिन फिर भी ये टीवी, फ्रिज ये सब रेंट करता हूँ, बिकॉज़ आई वांट माय लाइफस्टाइल टू ग्रो विद मी। अरे लेकिन और जब घर चेंज करेगा तो फर्नीचर शिफ्टिंग के एक्स्ट्रा 20,000 देगा? नहीं। एग्जैक्टली। रेंटो मोजो से रेंट करने पे रीलोकेशन फ्री मिलता है और डैमेजेस हो जाए तो फ्री रिपेयर एंड इजी और फ्लेक्सिबल। अरे लेकिन सामान तो मेरा नहीं होगा ना। अरे लेकिन चाहिए क्यों है कि फर्नीचर जिंदगी भर जब हर साल अपग्रेड कर सकते हैं। सोचो, अब तुम सोचो, यही सोचो यार। अरे लेकिन चाहिए क्यों है कि फर्नीचर जिंदगी भर जब हर साल अपग्रेड कर सकते हैं। तुम जब तक ये सोचोगे तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा, उसके बाद और चीता की आंख ठड्डे होने से पहले तक भी तुम सोच रहे होगे कि भाई ऐसा होता है क्या? क्या ये पिरामिड्स कोई टाइम कैप्सूल का डोरवे हो सकते हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हजारों साल पहले बनाए हो इस धरती पे आने के लिए? ये तो पता नहीं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी हम बच्चों को अभी तक पढ़ाया गया वो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज हैं जिनके राज हमसे अभी तक छुपाए गए हैं। नहीं, तुम ये जो कंटेंट जो तुम बना रहा है, क्यों बना रहा है और इसमें हम लोग क्या करें? बताओ, तुम क्या चाहता है हम लोग से? ये कंटेंट की सेवन तो कर दिया, अब ये कंटेंट जो अंदर में तुलबुला रहा है उसको हम लोग कहाँ बाहर जाके फेंके? बताओ यार। तो टट्टी में खाली पेट की गंद निकलती है, दिमाग की गंद का क्या करे जो तुम भर दिया है? गुड क्वेश्चन। भाई का खाली एक ही चीज बढ़िया है भाई, पहले ये देता नहीं था डिस्क्लेमर, अब डिस्क्लेमर देने लग गया बस कि भाई ऐसा कॉन्स्टरपेसी भी हो सकता है मेरा, क्योंकि मैं दवाई नहीं लेता भाई कॉन्स्टरपेसी का, मैं सीधा पेश करता हूँ जनता के सामने भाई।
यूट्यूब ने सारी एआई जॉब्स की तो 1 सेकंड में बैंड बजा दी। अब से यूट्यूब पे कोई भी एआई से बनी हुई वीडियोस मोनेटाइज नहीं होगी। सोचो यूट्यूब एआई बंद कर दिया, यूट्यूब ठरक फुरक भी बंद कर देगा, पर भाई को नहीं रोक पाएगा यूट्यूब। यूट्यूब भी डरता है भाई से कि भाई अपना कंट्रोवर्सी ना बना दे भाई यूट्यूब के नाम पे। यही तो गया। ये आम लोगों का एआई से फोकस दूर करने का एक सीक्रेट प्लान भी तो हो सकता है। भाई हर चीज ना मिथ, भाई हर चीज मिथ नहीं होती है भाई, कोई कोई चीज रियलिटी भी होता है। तो प्लीज यार मिथ की जो समझ शक्ति चूरन है ना, मत चटाओ जनता को, जनता उसका गलत उपयोग कर लेगा यार, तुमको नहीं पता है। यहाँ पर ऐसे ऐसे बाबा सिर चाटे हुए लोग है ना भाई, कि तेरी बात को सच मान के कहीं बक दिए ना तो उनकी गांड में धुलाई हो जाएगी मट्टी डाल के। ओ माय गॉड, क्या हुआ? हम लोग एक मैट्रिक्स में फंसे हैं जिससे अगर निकलना चाहें तो भी नहीं निकल सकते। भाई हर चीज माया जाल नहीं होती है मेरा भाई, कोई कोई चीज रियलिटी में भी होता है। बूझो भाई साहब, बूझो, बकचोदी मत करो यार, मत करो प्लीज, कृपया करके बकचोदी मत करो। अब देख लेते क्या मैट्रिक्स है। ये है अमेरिकन रैपर एमिनेम की फोटो, और ये है रोमन एम्परर अलेक्जेंडर की फोटो, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। ये है हॉलीवुड एक्टर पीटर डिंकलेज, और ये है सेबेस्टियन डिमोरा, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। और फाइनली ये है मार्क जकरबर्ग, और ये है किंग ऑफ स्पेन फिलिप द फोर्थ, और ये है दोनों की फोटो साइड बाय साइड। सबसे शॉकिंग बात कि ये सब लोग पिछले जन्म में भी रिच और फेमस थे, इस जन्म में भी, और हो सकता है आने वाले जन्मों में भी। अरे झाड़ू इनकी फोटो नहीं मिलता यार साथ में, कोई साथ में ऐसे कॉपी भी कर देगा तो नहीं मिलेगा। ये उन्हीं को वो दिखता है इक्वल जो थोड़ा हरा हरा पत्ती का सेवन कर लेते हैं भाई, प्रॉपर हरा पत्ती का सेवन। तो कृपया करके हरा पत्ती का पूड़ी मत खाया करो, नहीं तो दिमाग चल जाएगा और तुम धरती पे रह के कंट्रोवर्सी फैलाते रह जाएगा। इसका मतलब हम कितनी भी मेहनत कर लें, इन लोगों के जितना रिच और फेमस कभी बन ही नहीं पाएंगे। फिर गरीबों का कच्चा गिल्ला कर दिया भाई, कितना कच्चा गिल्ला करेगा भाई, एक ही कच्चा है यार, बार बार गिल्ला कर दे रहा। अभी तो सूखा था थोड़ा देर पहले, गरीब का हार्मोन फड़फड़ा दिया कि नहीं भाई साहब मैं अमीर नहीं हो सकता। नहीं, मेहनत क्या होता है भाई, नहीं, किस्मत क्या होता है भाई, नहीं, टैलेंट क्या होता है भाई, नहीं यार, जो पहले से अमीर है वही अमीर बन सकते हैं। मैं नहीं, मेरे को नहीं पता कैसे अमीर बन रहा है, भाई बोला है, भाई बोला है। मिठाई खाओ अंकल। क्यों, तेरी शादी फिक्स हो गई है? गवर्नमेंट की वजह से इंडिया पिछले 11 सालों में 4th लार्जेस्ट जीडीपी बन गया है उसकी। अच्छा, तुम जैसे को भी पता है जीडीपी के बारे में? तो अपने पड़ोसी वाले अंकल को खुश करने का काम कर रहा है भाई, अब करो करो, दे देंगे वो अपनी घर की बेटी। अंकल आपको पता है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क कहाँ का है? कहाँ? इंडिया, 66 लाख किलोमीटर। अरे इतने में तो पूरी धरती के 160 चक्कर लगा लेंगे। वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कहाँ? इंडिया, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप। नॉलेज तो ठीक है तेरी। ठीक, तो अब ये सुनो, जनधन योजना 55 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स खुले। जन औषधि स्कीम से रोज लाखों लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही है। और चंद्रयान 3 दुनिया का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन। भूल गए? अरे हाँ, आज एहसास हुआ कि पिछले 11 सालों में इंडिया कितना बदल गया है। हाँ अंकल, धीरे धीरे होते हैं चेंजेस, लेकिन उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। अरे भाई बहुत बढ़िया यार, तुम नॉलेज का सागर है, हम लोग नालायक है जो तुम्हारी नॉलेज को ले नहीं रहे भाई। बस यार, बस मत दे नॉलेज यार। तो बस यार, इससे ज्यादा इसका नॉलेज मैं ले लूंगा ना, मेरी नॉलेज खत्म हो जाएगी, फिर मेरे को पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा नॉलेज भरवाने के लिए। धीरे धीरे ना दिमाग का मोटर का तेल खत्म हो रहा है यार। तो बस यार, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ओपन है भाई, इसके ऐसा मैं कमेंट ब्लॉक नहीं करता हूँ, ओपन है भाई साहब, मारो यार फटाफट से। बे अंकित, चल भाई, बहुत कॉन्स्टिपेशन देख लिए भाई, जाता हूँ पेट सफा करके आता हूँ, तब तक वीडियो एडिट कर दो यार।